हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड के पहला चैप्टर क्लाइमेट्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, नोट्स के साथ यहाँ पे जानेंगे, पूरी डिटेल्स में चैप्टर समझेंगे। तो प्लीज़ एक बार आप चैप्टर को जरूर अपने साथ रहें, हमारे साथ जुड़े रहें और अच्छे से आज हम लोग डिटेल में समझेंगे जियोग्राफी का पहला चैप्टर क्लाइमेट्स के बारे में। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम क्लाइमेट्स के टॉपिक के बारे में पूरे चैप्टर्स को आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो पहला चैप्टर जो आपका है क्लाइमेट्स है, क्लाइमेट्स के पूरे डिटेल्स में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो पहला चैप्टर यहाँ पे क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में समझेंगे। तो क्लाइमेट ऑफ इंडिया एंड रीजनल वेरिएशन, इंडिया का, भारत का क्लाइमेट के बारे में, रीजनल वेरिएशन जो आपकी बदलाव होते हैं उनके बारे में समझेंगे। तो बोला गया कि इंडिया में ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, कभी भी आपकी गर्मी, कभी ठंडा, कभी बरसात। तो ये आपकी मौसम ट्रॉपिकल मानसून आपके टाइप ऑफ क्लाइमेट है इंडिया का। दिस इज बिकॉज ये इसलिए है क्योंकि इंडिया लाइज इन द ट्रॉपिकल बेल्ट, क्योंकि इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल बेल्ट में लाइज है, वहाँ पे है। और उसके क्लाइमेट, इनके क्लाइमेट जो इन्फ्लुएंस्ड बाय द मानसून विंड्स, और उनके जो क्लाइमेट है जो इन्फ्लुएंस हुआ है वो मानसून विंड्स के द्वारा हुआ है। हॉट समर्स एंड ड्राई विंटर्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, कि जो आपके हॉट समर हो गए, गर्मी का दिन, आपके ड्राई विंटर्स जो होते हैं, ये मानसून के कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके क्लाइमेट के मानसून टाइप के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टीज है। इंडिया हैज मेनी रिलीफ फीचर्स, इंडिया के पास बहुत रिलीफ फीचर्स है जो क्लाइमेट, जिसका क्लाइमेट पे इफेक्ट है, विच इफेक्ट इट्स क्लाइमेट, जो वो क्लाइमेट पे क्या करते हैं, इफेक्ट डाल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो हिमालय इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इन द फ्लोइंग वेज, कि जो हिमालय जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इंडिया के क्लाइमेट के, ये फ्लोइंग वेज से कर रहे हैं। इट प्रोटेक्ट नॉर्दर्न इंडिया, जो आपकी उत्तरी भारत है को प्रोटेक्ट कर रहा है कोल्ड विंड से, ठंडा हवा से, विच ब्लो फ्रॉम सेंट्रल एशिया, जो सेंट्रल एशिया से ब्लो हो रहे हैं, बह के आ रहे हैं। विदाउट दिस रेंज, ये रेंज के बिना द इंडियन प्लेन्स वुड एक्सपीरियंस एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, जो इंडियन प्लेन्स के जो एक्सपीरियंस है एक्सट्रीमली क्या है, कोल्ड क्लाइमेट। नॉर्दर्न इंडिया एक्सपीरियंसेस, जो नॉर्दर्न इंडिया एक्सपीरियंस कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, लेकिन नॉर्दर्न इंडिया जो उत्तरी भारत एक्सपीरियंस जो करता है एक क्लाइमेट के कॉन्टिनेंटल टाइप के, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द हिमालय की प्रेजेंस होने के कारण यहाँ पे कॉन्टिनेंटल टाइप के क्लाइमेट है। आगे बोला गया मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट, एक क्लाइमेट की इस टाइप का मेन कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आपकी हॉट समर गर्मी के सीजन, कोल्ड विंटर ठंडा, एंड लिटिल रेनफॉल, ये आपकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। द ड्यूरनल आपकी रेंज जो है डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ टेम्परेचर इज एल्सो लार्ज, कि वहाँ पे जो ड्यूरनल रेंज है टेम्परेचर का वो बहुत क्वाइट लार्ज है, बहुत कम और बहुत डिफरेंस है उनके बीच में। अब आते हैं रीजनल वेरिएशन। रीजनल वेरिएशंस बोलता है इंडिया हैज ए वास्ट लेटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, कि आपकी इंडिया में वास्ट आपकी बहुत ज्यादा जो है लेटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। इट हैज वास्ट रीजनल वेरिएशन, इसीलिए यहाँ पे वास्ट आपकी रीजनल वेरिएशन है। सम उसमें से कुछ आपके जो यहाँ पे बताया गया है कि राजस्थान में बारमर में जो टेम्परेचर होता है वो आपकी 48 to 50 डिग्री सेल्सियस जून में होती, लेकिन पहलगाम आपकी कश्मीर में पहलगाम में
जो एक्सपीरियंसेस होता है वो 22 डिग्री सेल्सियस होता है सेम मंथ जून में। तो देखो टेम्परेचर का वेरी वहाँ पे दिखा रहे हैं। जब केरला एंजॉय करता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ वार्म एंड मॉइस्ट एयर का, वार्म और मॉइस्ट एयर के साथ जब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के साथ केरला इंजॉय करते हैं, तो पंजाब जो एक्सपीरियंस करता है वो कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट पे क्या एक्सपीरियंस करता है विथ सेवर हीट ड्यूरिंग समर। वहाँ पे बहुत समर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ते हैं। सेवर कॉल्ड ड्यूरिंग विंटर, मतलब पंजाब में ज़्यादा गर्मी भी पड़ता है समर में और आपकी ठंडा में ज़्यादा ठंडा भी पड़ता है। वाइल द टेम्परेचर इन केरला, केरला में जो टेम्परेचर जो रिमेन्स होते हैं वो 22 डिग्री सेल्सियस होते हैं। कब? विंटर में, ठंडा में। लेकिन कारगिल में आपका टेम्परेचर में ड्रॉप बिलो -40 डिग्री सेल्सियस। विंटर में, ठंडा में जो है आपका वो आपका केरला में 22 डिग्री सेल्सियस होते रहते हैं टेम्परेचर, लेकिन वही कारगिल में -40 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। जब वाइल द डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर इन केरला इज हार्डली 7 to 8 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि केरला में जो डे और नाइट का टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो 7 to 8 डिग्री सेल्सियस होते हैं। द ड्यूरेनल रेंज, जो टेम्परेचर का ड्यूरेनल रेंज जो एक्सट्रीमली हाई इन दी थार डेजर्ट में ज्यादा, राजस्थान साइड पे। The difference between the day and night temperature is between 25 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस। जो थार डेजर्ट में अगर वो डिफरेंस देखे डे और नाइट का, लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होते हैं, बहुत ज्यादा है। मतलब कि रात में बहुत ठंडा और दिन में बहुत गर्मी। फिर precipitation also differs in the कंट्री में precipitation का भी डिफर होता है। while the precipitation is in the form of snowfall over the हिमालय पर जो स्नोफॉल के फॉर्म में precipitation होता है, it rains over the parts of the country, और बाकी कंट्री में क्या होता है, बारिश होती है। precipitation रिएक्शन पढ़े हो ना कि वैसा रिएक्शन जिसमें precipitate बने, तो वहाँ पे स्नोफॉल आपके हिमालय रीजन में जो स्नोफॉल वो होते हैं, लेकिन अदर कंट्री में जो पार्ट ऑफ द कंट्री वहाँ पे रेन से होता है। वाइल आपके मॉसेन राम और आपके चेरापूंजी रिसीव अबाउट 1100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन मेघालय में लगभग 1100 सेंटीमीटर 1100 सेंटीमीटर के मॉइसरैनम और आपकी चेरापूंजी में जो आपकी अब रेनफॉल होती है मेघालय में। लेकिन यही जैसलमेर आपकी जो राजस्थान में है वो लगभग सिर्फ आपकी 9 सेंटीमीटर के रेनफॉल आपकी एनुअली होती है, मतलब कि वहां पे रेनफॉल का भी डिफरेंस बहुत ज्यादा है इंडिया में। आगे जो आते हैं कि मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग जून टू सितंबर। आपके जो मोस्ट पार्ट इंडिया का जो रिसीव रेनफॉल होता है वो जून टू सितंबर के दौरान होते हैं। बट कोस्टल एरिया जैसे तमिलनाडु में आपके सी वाला इलाका एरिया में तमिलनाडु में रिसीव जो रेनफॉल होता है वो ड्यूरिंग आपका विंटर में होते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर उस मंथ में वहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होता है। अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग दी क्लाइमेट ऑफ इंडिया। क्लाइमेट ऑफ इंडिया का कौन कौन फैक्टर उस पर इफेक्ट डालते हैं? तो पहला हिमालय जो प्रोटेक्ट कर रहा है नॉर्थ इंडिया प्लेन्स को फ्रॉम सेवर कॉल्ड विंड्स विच ब्लो फ्रॉम सेंट्रल एशिया ड्यूरिंग विंटर के दौरान सेंट्रल एशिया से जो आपके विंड ब्लो हो रहे हैं कोल्ड विंड, उससे क्या कर रहा है नॉर्थन इंडियन प्लेन्स को हिमालय प्रोटेक्ट कर रहा है, बचाव कर रहा है। द रेन बियरिंग विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द अरबियन सी ब्रिंग इन रेनफॉल ओवर द नॉर्थन प्लेन्स आफ्टर स्ट्राइकिंग द हिमालय। जो रेन बियरिंग विंड जो आपके अरबियन सी से जो ब्लो होकर जो हिमालय से टकराता है, टकराने के बाद स्ट्राइक करने के बाद नॉर्थन प्लेन्स में क्या होता है, रेनफॉल होते हैं, बारिश होती है। सेंट्रल एशिया लाइट इन द रेन शेडो एरिया ऑफ द हिमालय। आपके हिमालय के क्षेत्रफल एरिया के शेडो पर जो है सेंट्रल एशिया क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, रेन शेडो।
तो हेंस हार्डली रिसीव्स एनी प्रेसिपिटेशन फ्रॉम दीज विंड। और ए विंड से क्या कर रहा है, कोई प्रेसिपिटेशन क्या कर रहा है, हार्डली रिसीव हो जा रहे नॉर्दर्न आपकी इंडिया में, मतलब सेंट्रल आपकी एशिया में, जो आपका हिमालय के शेडो एरिया, रेन शेडो एरिया में लाई कर रहे हैं। अब आते हैं मॉनसून विंड। आपकी जो मॉनसून वे आपकी हवा होती है उसके बारे में इफेक्ट कर रहा है आपका क्लाइमेट ऑफ इंडिया को, कि मॉनसून विंड जो होते हैं वो क्लाइमेट ऑफ इंडिया पे इफेक्ट करते हैं। साउथ वेस्ट आपकी जो दक्षिण पश्चिम जो है, दक्षिण पश्चिम, ठीक है, मॉनसून विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम दी अरबियन सी से वहां पे विंड क्या कर रहे हैं, साउथ वेस्ट मानसून में ब्लो कर रहे हैं, बस बह रहे हैं। और बे ऑफ बंगाल ब्रिंग्स रेनफॉल ओवर एंटायर कंट्री ड्यूरिंग जून जुलाई एंड अगस्त। जून जुलाई एंड अगस्त में जो बे ऑफ बंगाल का जो है रेनफॉल ओवर एंटायर कंट्री, हमारा देश में पूरा जून जुलाई और अगस्त के बीच में, उसीलिए वो हम बोलते हैं ना वर्षा ऋतु, रेनी सीजन। वो बाय द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर के शुरुआत के दौरान द विंड स्टार्ट टू रिट्रीट फ्रॉम सेंट्रल इंडिया से रिट्रीट आपकी विंड स्टार्ट हो जाती है। नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड ब्रिंग्स रेन टू तमिलनाडु इन विंटर। और नॉर्थ ईस्ट मानसून होते हैं वो आपका विंड जो हवा है वो तमिलनाडु विंटर में, तमिलनाडु में क्या बारिश वर्षा लेकर आती है, रेन लेकर आता है। अब आते हैं लेटीट्यूड बोला गया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड द कंट्री इनटू टू पार्ट्स। लेटीट्यूड जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो आपकी हमारी कंट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। नॉर्दर्न पार्ट लाइज इन दी टेम्परेट जोन, और जो नॉर्दर्न पार्ट है वो टेम्परेट जोन में है, और वाइल साउथर्न पार्ट जो है वो ट्रॉपिकल जोन में है। कि आपकी नॉर्दर्न पार्ट वाली जो इंडिया है वो आपके टेम्परेट जोन, टेम्परेचर ज्यादा है, और आपकी जो साउथर्न पार्ट जो लाई कर रहा है वो ट्रॉपिकल जोन में है। वाइल द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री लाइंग इन दी टेम्परेट जोन, जो नॉर्दर्न पार्ट कंट्री का जो नॉर्दर्न पार्ट भी है वो आपका टेम्परेट जोन में लाई कर रहे हैं। एक्सपीरियंस से जो हॉट समर एंड कूल विंटर, जो हॉट समर एक्सपीरियंस कर रहा है और कूल विंटर। द साउथर्न पार्ट ऑफ द कंट्री लोकेटेड इन द ट्रॉपिकल जोन एक्सपीरियंस हॉट क्लाइमेट। जो कंट्री के साउथर्न पार्ट है जो ट्रॉपिकल जोन में लोकेटेड है वो एक्सपीरियंस हॉट क्लाइमेट को क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मतलब गर्म वहां पे ज्यादा होता है साउथर्न पार्ट में। लेकिन नॉर्थर्न पार्ट में दोनों टेम्परेट जोन होता है, मतलब कि वहां पे हॉट समर भी होता है और कूल विंटर भी होते हैं। नॉर्दर्न पार्ट में होता है ना नॉर्थ इंडिया में, वही आप तमिलनाडु वगैरह में ठंडा में चले जाओगे तो बस आप शर्ट वगैरह पहन के घूम सकते हो। अब आते हैं वेरिड रिलीफ। तो रिलीफ जो फीचर्स है वो प्ले एक इंपॉर्टेंट रोल आपका शेपिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया की क्लाइमेट को शेप करने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फीचर्स, आपके रिलीफ फीचर्स। वो तक कि एरिया जो लोकेटेड है विंडवार्ड साइड में, वेस्टर्न घाट के विंडवार्ड साइड में जो लोकेटेड एरियाज है वेस्टर्न घाट के, वो रिसीव करते हैं हेवी रेनफॉल, वहां पे ज्यादा बारिश होता है। वाइल डेक्कन रीजन लाइंग ऑन दी लीवार्ड और रेन शेडो एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल। लेकिन जो डेक्कन रीजन आपकी जो लाई कर रहे हैं आपकी रेन शेडो एरिया, जो वेस्टर्न घाट के रेन शेडो एरिया में लीवार्ड पर है, तो इसमें आपका बहुत कम बारिश हो रही है, उसमें बहुत कम वर्षा प्राप्त होती है, रिसीव होती है। साउथ वेस्ट मानसून जो विंड्स ब्लो कर रहा है पैरेलल टू दी आरावली रेंज से जो पैरेलल आपकी विंड क्या कर रहा है, ब्लो कर रहा है, बह रहा है साउथ वेस्ट मानसून में। द लेटर इज नॉट एबल टू स्टॉप द मॉइस्चर लेडन विंड, और फिर बाद में जो है वो उसे मॉइस्चर लेडन विंड को स्टॉप करने की योग्य नहीं होता है, मेकिंग राजस्थान ए ड्राई स्टेट। इसीलिए राजस्थान को क्या बना दे रहा है, ड्राई स्टेट बन जा रहा है, सूखा स्टेट, और आपकी राज्य हो जा रही है।
एरियाज लोकेटेड इन साउथर्न असम, जो साउथर्न दक्षिणी असम जो है एरिया जो लोकेटेड है वहां पे हेवी रेनफॉल होते हैं कंपेयर टू द रीजन लोकेटेड टू देयर नॉर्थ, क्योंकि वो नॉर्थ में क्या रीजन लोकेटेड है कंपेयर टू द रीजन लोकेटेड टू देयर नॉर्थ। दिस इज बिकॉज द हिल्स इन साउथर्न असम में क्या है हिल्स होने के कारण ब्लॉक द विंड, जो विंड को क्या करता है ब्लॉक कर देता है, एंड फोर्स देम टू शेड देयर मॉइस्चर, और उसे फोर्स करते हैं कि मॉइस्चर को उनके मॉइस्चर को शेड करने के लिए। बाय द टाइम दीज विंड्स अराइव इन नॉर्थर्न असम, और फिर ये विंड जो है कहाँ पहुंच जाता है नॉर्थर्न असम में पहुंच जाते हैं। दे आर कंपेरेटिवली ड्राई, और ये क्या होते हैं कंपेरेटिवली ड्राई होते हैं, सूखा होता है। अब आते हैं अल्टीट्यूड जो टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ हायर अल्टीट्यूड, अगर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर वहां पे डिक्रीज होते जाते हैं। देयर इज ए डिक्रीज ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 166 मीटर राइज इन हाइट। अगर 166 मीटर के हाइट पे आप चले जाते हो तो नीचे उसके जस्ट नीचे जो आपके 166 मीटर से नीचे है उसका जो टेम्परेचर अगर मानो कि 32 डिग्री सेल्सियस है तो वहां पे 166 सेंटीमीटर अगर मीटर ऊपर चले जाते हो तो वहां पे 31 डिग्री सेल्सियस होगा। Thus the mountain are cooler than the plain, इसीलिए माउंटेन जो होते हैं पर्वतों जो होते हैं वो प्लेन से रीजन से प्लेन से जो होते हैं कूलर होते हैं, ठंडा होते हैं। द टेम्परेचर एट ऊटी इज लोअर देन दैट एट कोची एट द फार्मर इज लोकेटेड एट द हायर अल्टीट्यूड, इसीलिए जो ऊटी का पर जो टेम्परेचर है वो लोअर होता है कोची के जो फार्मर लोकेटेड है एट हायर अल्टीट्यूड पे। ठीक है, यही रीजन है। आगे जो आते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ द सराउंडिंग सीज जो हमारे आसपास जो हमारा देश के चारों ओर जो समुद्र है सीज जो इन्फ्लुएंस है उसके कारण भी इफेक्ट होता है इंडियन क्लाइमेट पे, कि इंडिया जो है पेनिनसुलर कंट्री है, ये जो यहाँ पे सीज और ओशियन जो 3 साइड्स पर आपकी सीज और ओशियन पे क्या है आपका क्या है सराउंडेड है। दीज वाटर बॉडीज अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द रीजन के क्लाइमेट को ये वाटर बॉडीज क्या कर रहे हैं अफेक्ट कर रहा है, जो विच लाइज क्लोज टू दी सी, जो सी के क्लोज पे लाई कर रहे हैं। These regions experience moderate, equable and maritime climate, यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होते हैं रीजन में, मेरीटाइम होते हैं, इक्वेबल आपके एक्सपीरियंस होते हैं। अब आते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बिकॉज ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट के शिफ्टिंग होने के क्योंकि इन सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया, सेंट्रल और वेस्ट एशिया में नॉर्दर्न इंडिया कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के इन्फ्लुएंस में आपका जो नॉर्दर्न इंडिया आता है वो क्या होता है प्रेशर बेल्ट को सेंट्रल और वेस्ट एशिया में शिफ्ट होने के कारण। आगे बोला जाता है दीज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काउज रेनफॉल, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होने के कारण रेनफॉल काउज होता है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री के नॉर्दर्न पार्ट पर, एंड स्नोफॉल ओवर जम्मू एंड कश्मीर, और स्नोफॉल बर्फ का बारिश आपका जो होता है बर्फबारी जो जम्मू और कश्मीर में होता है। अब आते हैं डिस्टेंस फ्रॉम दी सी, उस पर भी इफेक्ट करता है इंडिया की क्लाइमेट। सी से कितने डिस्टेंस पे है, द रीजन लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द सी, अगर सी से ज्यादा दूरी पे हम लोग लोकेटेड रीजन अगर लोकेटेड एंड इन इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंस ए कॉन्टिनेंशियल टाइप ऑफ क्लाइमेट, वहां पे कॉन्टिनेंटल टाइप का क्लाइमेट देखने को मिलेगा जितना दूर हम सी से रीजन है। समर आर एक्सट्रीमली हॉट, समर उतने ही ज्यादा गर्म होंगे, और विंटर जो है एक्सट्रीमली कोल्ड। अब आते हैं मॉनसून विंड्स, तो मॉनसून विंड्स जो होते हैं ये तो हम देख लिए ना, ये तो हम पूरे डिस्टेंस फ्रॉम दी। अब हम चलते हैं फेनोमेना एंड मैकेनिज्म ऑफ द मॉनसून। फेनोमेना एंड मैकेनिज्म, मॉनसून के फेनोमेना और मैकेनिज्म के बारे में समझेंगे।
Monsoon winds are caused by the differential heating and cooling of the land and the sea. कि मॉनसून विंड जो काउज होता है वो डिफरेंशियल हीटिंग के द्वारा होता है, या बोल सकते हैं लैंड के डिफरेंशियल कूलिंग के कारण या सी का, उसके कारण मॉनसून विंड काउज होती है। दे आर डिवाइडेड इनटू टू सिस्टम्स, ये दो सिस्टम्स में डिवाइड किया गया है, समर मानसून और विंटर मानसून। अब आते हैं समर मानसून। समर मानसून जो होता है लैंड हिट्स क्विकली ड्यूरिंग समर्स। समर्स में लैंड जो है वो आपके लैंड क्विकली तुरंत गर्म हो जाते हैं, देखते होंगे समर में तुरंत धरती तप जाती है। एंड हेंस लो प्रेशर कंडीशन डेवलप ओवर द लैंड, और जो आपके लैंड पर जो है वो वहां पे लो प्रेशर कंडीशन डेवलप हो जाते हैं। एज द सी इज रिलेटिवली कूल, और वो सी रिलेटिवली में जो सी होते हैं वो ठंडा रहता है, और वहां पे हाई प्रेशर एरिया होता है डेवलप्ड ओवर द सी, और सी पर जो है वहां पे रिलेटिवली कूल होते हैं अदर एरिया से, और वहां पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। बिकॉज दूसरा, बिकॉज विंड्स मूव फ्रॉम ए हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, इसीलिए जो हवा है वो हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया क्या होता है मूव करते हैं। विंड्स मूव फ्रॉम सी टू लैंड, इसीलिए हवा जो है विंड जो है वो आपके सी टू लैंड मूव करते हैं, और इसी को क्या कहते हैं समर मानसून कहते हैं। मई, जून और जुलाई में प्लेन्स जो इंडियन के प्लेन्स होता है वो सब कंटिनेंट रिसीव होते हैं वर्टिकल रेज, आपके सन के वर्टिकली रेज देखते होंगे कि पूरा सूरज आपका जो फिगर होता है वर्टिकल में होते हैं, पूरा एकदम पूरा, इसलिए दिन बड़ा होता है। वाइल ए लो प्रेशर एरिया डेवलप्स ओवर द लैंड, इसीलिए लैंड पर जो है वो आपका लो प्रेशर एरिया डेवलप्ड होते हैं, और सी पर जो है आपके हाई प्रेशर एरिया डेवलप होता है। दस विंड ब्लो फ्रॉम द इंडियन ओशियन नॉर्थवर्ड टू नॉर्थ वेस्ट वार्ड इनटू एशिया, इसी कारण जो है हवा जो है आपकी विंड जो ब्लो करता है इंडियन ओशियन नॉर्थ वार्ड से और नॉर्थ वेस्ट वार्ड में एशिया में मूव करता, बिकॉज दे ब्लो फ्रॉम द साउथ वेस्ट, इसीलिए वो साउथ वेस्ट से क्या हो रहा है ब्लो कर रहा है, और इसी को हम बोलते हैं साउथ वेस्ट समर मानसून, और उसे हम क्या जानते हैं साउथ वेस्ट समर मानसून के नाम से जानते हैं। अब आता है विंटर मानसून। विंटर मानसून आपके ड्यूरिंग दी विंटर, विंटर के दौरान, ठंडा के दौरान आपकी ओशियन टेंड टू बिकम वार्म, ओशियन क्या होना चाहता है गर्म होना चाहता है। द लैंड कूल्स डाउन, और लैंड जो होते हैं ठंडा पड़ जाता है। ठंडा में यही होता है आपकी ओशियन जो है हॉट होते हैं और लैंड जो होते हैं कोल्ड होते हैं। हाई प्रेशर एरिया डेवलप्ड ओवर दी लैंड, हाई प्रेशर कहाँ पे हो जाता है आपका डेवलप लैंड में, और लो प्रेशर एरिया जो डेवलप हो जाता है वो इंडियन ओशियन में डेवलप हो जाते हैं। और आपका विंड किधर से किधर फ्लो करता है हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो आगे बोलता है कि जो विंड मूव करेगा वो हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया मूव करेगा। 10 जो विंड विच ब्लो फ्रॉम लैंड टू दी सी आर ड्राई, इसलिए वो ड्राई एयर जो है अब कहां से कहां मूव कर रहा है, वे आपकी कोल्ड वेदर, ठीक है, आपकी जो लैंड टू सी मूव कर रहे हैं। दे ब्रिंग और आर डिवाइड एंड आर डिवाइड ऑफ एनी मॉइस्चर, और कोई मॉइस्चर को डिवाइड कर रहे हैं। दे ब्रिंग कोल्ड वेदर, और ये क्या लाते हैं, इसलिए कोल्ड वेदर लेके आते हैं, ठंडा मानसून लेके आते हैं। डू नॉट प्रोड्यूस एनी रेनफॉल, और वहां पे कोई रेनफॉल इसलिए नहीं होता है क्योंकि ड्राई एयर है, ड्राई आपकी कोल्ड एयर है। वहां पे वाष्प होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे तभी तो आएगा, तो वहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स है नहीं, इसलिए रेन होते नहीं है। तो व्हेन दीज विंड्स ब्लो ओवर एडजॉइनिंग ओशियन, जब वो विंड जो है एडजॉइनिंग ओशियन मतलब कि ओशियंस के बीच में फ्लो कर रहे हैं, दे पिक अप मॉइस्चर, मॉइस्चर को पिकअप करता उठाता है और रेनफॉल लेके आते हैं साउदर्न कोरोमंडल कोस्ट, आपके कोस्टल तमिलनाडु, ओवर द साउथर्न टिप ऑफ आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के साउथर्न टिप पे भी वर्षा आता है। इसलिए आप देखे होंगे कि उधर बाढ़ जो फ्लूड आते हैं वो तमिलनाडु में
कृष्णा नदी में, आपके गोदावरी रिवर्स में, ये समय जो आपके आते हैं वो नवंबर दिसंबर में वहाँ पे बाढ़ आता है, फ्लूड आते हैं। अब बिकॉज दीज विंड ब्लोज फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, और इसीलिए क्योंकि जो ये हवा है वो आपकी नॉर्दर्न ईस्ट पार्ट से क्या होता है, ब्लो होता है, बहता है कंट्री के। दे आर एल्सो नोन एज नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड, इसलिए इसका नाम पड़ा नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड भी नाम पड़ा। अब आते हैं फीचर्स ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। आपके इंडिया में रेनफॉल के फीचर्स क्या क्या हैं? तो रेनफॉल, इंडिया में जो रेनफॉल है ये मेनली आपके कंसंट्रेटेड टू दी मंथ्स ऑफ जुलाई, ये जुलाई के मंथ में कंसंट्रेटेड है, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। इन इंडिया द रेनफॉल इज मेनली ओरोग्राफिक इन नेचर, नेचर में ओरोग्राफिक मेनली आपकी रेनफॉल है इंडिया में। द प्लेसेज लोकेटेड ऑन द विंडवार्ड साइड रिसीव मोर रेनफॉल देन द प्लेसेज लोकेटेड ऑन द लीवार्ड साइड। जो लीवार्ड साइड पर लोकेटेड प्लेसेज है वहां से ज्यादा विंडवार्ड साइड में आपके प्लेसेज पे ज्यादा रेनफॉल रिसीव होती है। ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल का स्मॉल अमाउंट सिर्फ आपकी रिसीव होता है साइक्लोन से कन्वेंशनल रेनफॉल। आगे बोला जाता है मॉनसून, इंडिया में जो मॉनसून होता है इरेटिक होते हैं, अनइवन होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है कि आपकी रेनफॉल कब होगा, आपको इंडिया में वो अनप्रिडिक्टेबल होते, अनइवन होते, इरेटिक होते, पता नहीं कब हो जाता है। वाइल देयर आर फ्लड्स इन सम रीजन, और कुछ रीजन से क्या जाते हैं, बाढ़ भी आ जाते हैं। द अदर रीजन एक्सपीरियंस ड्राउट, कहीं पे सुखाड़ तो कहीं पे बाढ़ आ जाती है। अब आते हैं सीजन इन इंडिया, इंडिया में कितने मौसम होते हैं, सीजन होते हैं, ऋतु होते हैं। तो साउथर्न मॉनसून विंड्स हैव डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न, तो साउथर्न मॉनसून विंड जो है वो आपकी अलग अलग सीजनल पैटर्न्स लेके आते हैं। इन द मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट ए ईयर इज डिवाइडेड इनटू 4 सीजन, कि आपकी क्लाइमेट के टाइप से मानसून का टाइप जो है वो ईयर में 4 तरह में बांटा गया है, डिवाइड किया गया 4 सीजन। हॉट समर सीजन पहला जो है हॉट ड्राई सीजन से, हॉट ड्राई समर। समर इन इंडिया बिगिंस फ्रॉम मार्च एंड कंटिन्यू टिल मई, इंडिया में जो आपका समर स्टार्ट होता है, गर्मी, वो मार्च में स्टार्ट हो जाते हैं और ये टिल मई तक रहता है। हाईएस्ट टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड इन दी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, वेयर द हाईएस्ट टेम्परेचर में रीच अप टू 48 डिग्री सेल्सियस, जो आपके हाईएस्ट टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस तक क्या हो जा रहा है, रीच कर जा रहा है। साउथ इंडिया डज नॉट एक्सपीरियंस इंटेंस हीट, बोलते कि इसे साउथ इंडिया जो है ये टेम्परेचर अभी तक वहां पे एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, बिकॉज इट एक्सपीरियंसेज मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ दिस सी के मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस के एक्सपीरियंस के कारण वहां पे एक इंटेंस हीट एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। कहाँ, साउथ इंडिया में। ड्यूरिंग दी समर, समर के दौरान जो लोकल हॉट विंड कॉल्ड करते लो ब्लो, जो लू ब्लो कहता है, जो लू चलते हैं ना गर्मी में कि लू लग जाएगी, तो लोकल हॉट विंड जो होता है लू ब्लोज इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ द कंट्री, कंट्री के नॉर्दर्न पार्ट में ब्लो होता है। डायरेक्ट एक्सपोजर टू द विंड में प्रूव फैटल, जो डायरेक्ट एक्सपोजर विंड से जो डायरेक्ट एक्सपोजर होता है वो फैटल क्या प्रूव होते हैं। आगे जो आता है नेक्स्ट आपके ड्यूरिंग दिस सीजन, इस सीजन के दौरान थंडर स्टॉर्म नोन एज कल बैसाखी हिट वेस्ट बंगाल, कि ये सीजन के दौरान जो होता है थंडर स्टॉर्म होते हैं, वज्र गिरते हैं, लाइटनिंग होते हैं, काल बैसाखी जो हिट करता है वेस्ट बंगाल में। दीज आर एल्सो नोन एज बरदोली शीराहा। दिस थंडर स्टॉर्म, ये थंडर स्टॉर्म जो है एक्कम्पनीड बाय हेवी रेनफॉल, और ये जो आपके थंडर स्टॉर्म है वो क्या स्टॉर्म कोई कंप्लीट हेवी रेनफॉल के दौरान एक कंप्लीट होता है, बहुत तेज मूसलाधार बारिश होती है। इट एल्सो रेन्स इन कोस्टल केरला एंड कर्नाटका,
एक कोस्टल एरिया केरला और कर्नाटका में रेनफॉल वहां पे भी होता है। These showers are known as mango showers as they help in early ripening of mangoes। और ये जो मानसून होता है वो आपके मैंगो शॉवर्स के नाम से भी जानते हैं शॉवर्स को, क्योंकि ये आमों को पकने में, राइपनिंग करने में अर्ली हेल्प करता है। They are also known as चेरी ब्लॉसम इन कर्नाटका। कर्नाटका में चेरी ब्लॉसम के नाम से जानते हैं कि कर्नाटका में चेरी को राइप करने में हेल्प करता हो। अब आते हैं साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून बोला जा रहा है कि द साउथ वेस्ट मानसून बिगिंस इन जून एंड लास्ट टिल सितंबर। साउथ वेस्ट मानसून जो होता है, साउथ वेस्ट मानसून ये आपके जून में स्टार्ट होते हैं और सितंबर में लास्ट होता है। During summers, a low pressure area is created over the northwestern part of the Indian Ocean। कि ड्यूरिंग समर, गर्मी के दौरान जो लो प्रेशर एरिया जो क्रिएटेड होता है किधर, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, इंडियन ओशन के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के होगा। दिस अट्रैक्ट्स द साउथ वेस्ट ईस्ट ट्रेड विंड। और ये जो अट्रैक्ट करता है साउथ वेस्ट ईस्ट ट्रेड विंड्स को अट्रैक्ट करता। These winds get deflected to the right। और ये जो winds है वो किधर डिफ्लेक्टेड हो जाता है, राइट में, दाहिने साइड डिफ्लेक्टेड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स के कारण आफ्टर क्रॉसिंग द इक्वेटर, जब इक्वेटर वो क्रॉस कर जाते हैं तब दे रीच द वेस्ट कोस्ट। ये कहाँ पहुंच जाते हैं, वेस्ट घाट में पहुंच जाते हैं एट द साउथ वेस्ट मानसून, जहां पर साउथ वेस्ट मानसून है। दे ब्रिंग हेवी रेनफॉल। ये आपका तेज मूसलाधार बारिश आपकी एक कंप्लीट होता है वायलेंट थंडर और लाइटनिंग के साथ, और हेवी रेनफॉल होता है। दिस वायलेंट ऑनसेट ऑफ द मानसून इज टर्म्ड द बर्स्ट ऑफ द मानसून। ये जो वायलेंट ऑनसेट होता है मानसून में, इसे हम बर्स्ट ऑफ द मानसून के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये आपका वायलेंट होता है, बहुत जीव माल का, जान माल का क्या होता है, हानि होता है, नुकसान होता है, हार्म होती है। कितने सुने होंगे कि ठंडर से इतने जन का ये डेड हो चुका, ये हो चुके, ठीक है। तो द मानसून विंड गेट डिवाइडेड इनटू द अरेबियन सी ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो मानसून जो विंड है वो दो भाग में बढ़ जाते हैं, एक अरेबियन सी ब्रांच में और दूसरा जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच में। अब आते हैं अरेबियन सी ब्रांच। अरेबियन सी ब्रांच, तो वन ब्रांच ऑफ दिस विंड causes heavy rainfall on the areas which lie on the windward side of the western Ghats and western coastal plains। कि जो एक ब्रांच आपकी अरेबियन सी ब्रांच है, ये हवा, ये जो विंड्स है वो काबिल होते करते हैं हेवी रेनफॉल में उस एरिया पर, कि आपके विंडवार्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट पर और आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पे। ये जो एरियाज लोकेटेड है वो आपके लीवार्ड साइड, वेस्टर्न घाट के लीवार्ड साइड पर लोकेटेड है, जहाँ पे हार्डली रिसीव एनी रेनफॉल, वहाँ पे हार्डली हल्का फुल्का अगर बारिश हो गया तो उससे। अब आते हैं सेकेंड ब्रांच जो है अरेबियन सी मानसून विंड जो है वो आपकी नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ मुंबई पर स्ट्राइक करता है, अट्रैक्ट करता है, वहां पे स्ट्राइक करता है। इट फर्दर मूव्स अलोंग द रिवर वैली ऑफ नर्मदा एंड ताप्ती एंड काउज रेनफॉल इन सेंट्रल इंडिया। ये फर्दर क्या होता है, मूव करता है किधर, आपके रिवर जो नर्मदा की वैली के और ताप्ती नदी की तरफ मूव करता है, जो सेंट्रल इंडिया में रेनफॉल करने का कारण बनता है। इट देन मिंगल्स विद द बे ऑफ बंगाल ब्रांच, और फिर वो क्या करते हैं, बे ऑफ बंगाल ब्रांच से मीट करते हैं। आफ्टर एंटरिंग दी गंगा प्लेन, फिर वो कहाँ एंटर कर जाते हैं, गंगा प्लेन। आगे आते हैं द थर्ड ब्रांच जो स्ट्राइक करता है वो सौराष्ट्र आपकी कहाँ, गुजरात और पेनिनसुला एंड कच्छ, वहां पे क्या करता है, स्ट्राइक करता है, थर्ड ब्रांच जो है। इट देन ट्रेवल टू वेस्टर्न राजस्थान, फिर वो कहाँ चला जाता है, वेस्टर्न पश्चिमी राजस्थान में चली जाती है। एंड रन पैरेलल टू दी अरावली रेंज, और कहाँ पे पैरेलल, फिर अरावली रेंज तरफ भी रन्स होते हैं, दौड़ते हैं, मानसून जाते हैं। हेंस वेस्टर्न राजस्थान गेट्स अ स्केंटी रेनफॉल,
तो वेस्टर्न राजस्थान जो है स्केंटी आपके रेनफॉल प्राप्त होता है, वहां पे होते हैं। फिर अरबियन सी ब्रांच ज्वाइन दी बे ऑफ बंगाल, फिर अरबियन सी ब्रांच है और बे ऑफ बंगाल ब्रांच से क्या हो जाता है, ज्वाइन हो जाता है, काउजिंग रेनफॉल इन दी वेस्टर्न हिमालय, और फिर वहां से वेस्टर्न हिमालय से क्या होता है, दोनों मिलके बारिश वहां पे रेनफॉल काउज करता है। अब आते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच, बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो अप्रोच करता है टुवर्ड दी म्यांमार एंड साउथ ईस्ट बांग्लादेश। ये जो बे ऑफ बंगाल का ब्रांच है वो आपका म्यांमार और आपके साउथ ईस्ट बांग्लादेश की तरफ वो अप्रोच करता, बिकॉज ऑफ दी प्रेजेंस ऑफ अर्कन हिल के प्रेजेंस होने के, क्योंकि वहां पे प्रेजेंस है, क्या प्रेजेंस है, अर्कन हिल्स की उपस्थिति की, इसीलिए वो साउथ ईस्ट बांग्लादेश और म्यांमार के टुवर्ड्स क्या हो रहा है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच आपकी अप्रोच हो रहे हैं। दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द इंडियन सब कंटिनेंट, और फिर वो वहां से डिफ्लेक्टेड होता है इंडियन सब कंटिनेंट की तरफ। द मॉनसून दस इंटर वेस्ट बंगाल फ्रॉम साउथ, और फिर ये जो मानसून है वो कहाँ, वेस्ट बंगाल, साउथ से वेस्ट बंगाल में इंटर करता है, एंड साउथ ईस्ट, और साउथ ईस्ट में इन स्टेड ऑफ द साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन, इन स्टेड ऑफ इधर जो साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन के इन स्टेड में साउथ ईस्ट और साउथ से वेस्ट बंगाल में इंटर कर जाता है मानसून। फिर दिस ब्रांच देन डिवाइड इनटू टू, अब फिर ये ब्रांच जो है दो में बट जाती है, दो भाग में, एक वन रनिंग एलोंग द गंगा प्लेन्स, एक जो है गंगा प्लेन्स की ओर चले जाते हैं, और दूसरा जो है अदर एलोंग द ब्रह्मपुत्रा वैली, एक गंगा प्लेन्स की ओर मूव कर जाते हैं और दूसरा जो है ब्रह्मपुत्रा वैली की तरफ मूव कर जाते हैं। ये ब्रांच जो काउज हेवी रेनफॉल इन दी गंगा प्लेन्स में हेवी रेनफॉल ये ब्रांचेज लेके आती हैं, ब्रह्मपुत्रा वैली में और गारो एंड काशी हिल्स ऑफ मेघालय में आपकी हेवी रेनफॉल लेके आती हैं। फिर मौसैन राम और आपके चेरापूंजी जो आपके साउथर्न पार्ट खासी रेंज में जो आपकी जो लोकेटेड है उसमें रिसीव द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन दी वर्ल्ड में वहां पे एवरेज आपके हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल रिसीव होता है। अब आते हैं आगे, द रेनफॉल रिसीव्ड फ्रॉम द साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स आर लार्जली अफेक्टेड बाय टोपोग्राफी के द्वारा जो आपकी जो रेनफॉल रिसीव जो साउथ वेस्ट मानसून से जो रिसीव हो रहा है विंड से, वो लार्जली अफेक्टेड होता है टोपोग्राफी के द्वारा। दीज कैन बी बोर्नी बाय दी फ्लोइंग एग्जाम्पल, ये सब जो है बोर्नी आपकी फ्लोइंग एग्जाम्पल से ले सकते हैं, देख सकते हैं। महाबलेश्वर जो आपकी लोकेटेड है विंडवार्ड साइड, वेस्टर्न घाट के विंडवार्ड साइड पर, जो रिसीव कर रहा है हेवी रेनफॉल आपकी 250 सेंटीमीटर अप्रोक्स आपकी रेनफॉल है, जो पुणे में आपका लोकेटेड है। अब पुणे आपका बोलता है, फिर एक महाबलेश्वर पुणे ऑन दी अदर है, दूसरा जो हैंड है आपका पुणे जो महाराष्ट्र में है, लोकेटेड ऑन दी लीवार्ड, जो आपकी लीवार्ड में लोकेटेड है साइड में, गेट लेस देन 70 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली, जहां पे आपके 70 सेंटीमीटर का सिर्फ रेनफॉल होता है। दूसरी पॉइंट जो है, इट रेन्स हेवली इन दी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जो हेवी रेन होते हैं, बिकॉज क्योंकि ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द माउंटेन रेंज के प्रेजेंस होने के कारण। देयर इज ए डिक्रीज इन रेनफॉल एज वन गोज फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट, अगर हम लोग ईस्ट टू वेस्ट अगर मूव कर रहे हैं तो रेनफॉल में डिक्रीज होगा, बिकॉज क्योंकि विंड बिकम ड्राई एज दे शेड देयर मॉइस्चर इन द कोर्स ऑफ देयर जर्नी, क्योंकि जो विंड है वो ड्राई होते जाते हैं, जिसके शेड से उसकी मॉइस्चर जो आपकी देयर जर्नी ऑफ कोर्स, हवा क्या होते जाता है, मॉइस्चर आपके ड्राई होते जाते हैं, जिसके कारण आपका जो है रेनफॉल जो है रेन जो है आपका वो डिक्रीज होते जाती है। बोलते हैं 10 कोलकाता रिसीव आपकी 120 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल,
कोलकाता में लगभग आपका जो रेनफॉल का होता है 120 सेंटीमीटर, पटना में ये आपकी 102 सेंटीमीटर, इलाहाबाद में आपका 91 सेंटीमीटर, दिल्ली गेट 56 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। तो इसी तरह हम बोलता है ना कि अगर ईस्ट से वेस्ट की तरफ हम जा रहे हैं तो रेनफॉल आपका डिक्रीज होती जाता है, क्योंकि ड्राई आपके एयर जो है, विंड जो है वो ड्राई होती जाती है। द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु डज नॉट गेट रेनफॉल ड्यूरिंग दिस सीजन। इस सीजन में तमिलनाडु कोस्ट को कोई भी आपकी रेनफॉल नहीं होता। इट इज बिकॉज दिस कोस्ट इज पैरेलल टू द बे ऑफ बंगाल। क्योंकि ये जो कोस्ट है ये आपकी बे ऑफ बंगाल ब्रांच की पैरेलल है साउथ वेस्ट मानसून विंड की। इट ऑल्सो लाइक इन द रेन शेड, ये आपके रेन शेडो पे लाई कर रहा है, इसलिए वहां पे बारिश नहीं होता। एरिया ऑफ द आर्जियन सी ब्रांच, ये आपके रेन शेडो किसका, एरिया ऑफ द आर्जियन सी ब्रांच के ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून के अरेबियन सी ब्रांच के क्षेत्र पर एरिया के शेडो पे रेन शेडो पर लाई कर रहा है, इसलिए वहां पे तमिलनाडु कोस्ट पे बारिश नहीं मिलती इस सीजन में। अब आते हैं रिट्रेटिंग मानसून। रिट्रेटिंग मानसून आपका ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर और अक्टूबर के दौरान जो साउथ वेस्ट मानसून आपकी जो विंड्स होते हैं वो बिकम वीकर, वो आपका क्या हो जाता है, कमजोर पड़ जाते हैं। एंड स्टार्ट रिट्रेटिंग, और फिर वो रिट्रेटिंग होने लगते हैं, शुरू हो जाते हैं। दिस मानसून मतलब बेकार लगते हैं। दिस सीजन इज मार्क्ड बाय क्लियर स्काई, तो आप आकाश देखोगे तो ब्लू नीला क्लियर दिखेंगे। एंड एन इंक्रीज टेम्परेचर इन दी नॉर्थन प्लेस, और नॉर्थन प्लेस में टेम्परेचर क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। द रिट्रीट ऑफ मानसून के रिट्रीट होने के कारण इज एट ए मार्क्ड लेवल, वो क्या होता है, मार्क्ड लेवल होती है। दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर इज टर्म्ड अक्टूबर हीट, और उस इनकी जो टेम्परेचर का इंक्रीमेंट हुआ है उसी को टर्म बोला गया अक्टूबर हीट के नाम से। आगे एट दिस टाइम, उस टाइम पर लो प्रेशर जो कंडीशन शिफ्ट टू दी बे ऑफ बंगाल, जो आपके लो प्रेशर कंडीशन है वो आपका बे ऑफ बंगाल में शिफ्ट हो जाती है, गिविंग राइज टू दी साइक्लोनिक डिप्रेशन। वहां पे क्या आ जाता है, साइक्लोन सुने होंगे ना, तो अक्टूबर नवंबर में जब वो साइक्लोन आते हैं तो साइक्लोनिक का आपके डिप्रेशन वहां पे उत्पन्न राइज हो जाते हैं। दिस साइक्लोनिक डिप्रेशंस ऑफ्टन रिजल्ट इन डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी जनरली ऑन दी ईस्टर्न कोस्ट एंड साउथर्न कोस्ट। और ये साइक्लोनिक डिप्रेशन जो है वो रिजल्ट ऑफ्टेन, जो आपकी लाइफ को डिस्ट्रक्शन कर देता है, डिस्ट्रॉयड कर देती है, प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाता है। कहाँ पे मेनली जो होते हैं, ईस्टर्न कोस्ट और आपके साउथर्न कोस्ट में होते हैं। मोस्ट ऑफ द रेनफॉल जो आपका होता है कोरोमंडल कोस्ट इज ड्राइव्ड फ्रॉम डिप्रेशन एंड साइक्लोन। जो कोरोमंडल कोस्ट पर आपका जो रेनफॉल मोस्ट होते हैं वो आपका जो ड्राइव्ड है ये डिप्रेशन और साइक्लोन से आपका होता है। अब आते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है आपके ट्रॉपिकल डिप्रेशन जो ओरिजिनेटिंग इन दी बे ऑफ बंगाल आर काउज्ड बाय लोकल वेरिएशन ऑफ लीड एंड मॉइस्चर। जो आपकी सर ट्रॉपिकल डिप्रेशन जो ये ओरिजिनेटिंग आपका है वो बे ऑफ बंगाल में होता है, किसके कारण, ये आपके लोकल हीट के लोकल वेरिएशन के द्वारा या मॉइस्चर के लोकल वेरिएशन के द्वारा जो बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेटिंग वहां पे ट्रॉपिकल डिप्रेशन होते हैं, जो आपका दे रिजल्ट इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन नवंबर एंड दिसंबर। जो आपकी ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नवंबर और दिसंबर में रिजल्ट देता उत्पन्न होता है। दे जनरली ओरिजिनेट, ये जनरली जो ओरिजिनेट होता है नेबरहुड ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बिटवीन 12 डिग्री नॉर्थ एंड 17 डिग्री नॉर्थ एंड ट्रेवल ईस्टवर्ड टुवर्ड द बे ऑफ बंगाल। कि जनरली जो ये ओरिजिनेट होता है नेबरहुड आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में आपकी 12 डिग्री नॉर्थ टू आपकी 17 डिग्री नॉर्थ तक, और ये जो ट्रेवल करता है ईस्टवर्ड आपकी टुवर्ड बे ऑफ बंगाल की तरफ। दे रिजल्ट इन हैवी डाउनफॉल एंड काउज ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जो आपकी हैवी वहां पे डाउनफॉल होता है, नुकसान होता है, ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ होते हैं, प्रॉपर्टी होते हैं, बहुत नुकसान होते हैं इसमें। अब आते हैं अक्टूबर हीट। तो बोलता है अक्टूबर के मंथ में जो मार्क्ड होता है
क्लियर क्लाउडलेस स्काइज के द्वारा जो मार्क होता है अक्टूबर का मंथ। हाई टेम्परेचर होते हैं, हाई ह्यूमिडिटी होता है, उसी को हम अक्टूबर हीट कहते हैं। जो मंथ इज एल्सो ए पीरियड ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन द हॉट रेनी सीजन एंड द कोल्ड ड्राई सीजन। कि जो मंथ आपके इसको पीरियड ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन, एक पीरियड ट्रांजिशन का पीरियड भी कहते हैं इस मंथ को, हॉट रेनी सीजन से कोल्ड ड्राई सीजन की तरफ वो आपका मूव कर रहे हैं। अब आते हैं कोल्ड सीजन। कोल्ड सीजन जो आपका आता है कि द कोल्ड वेदर जो आपकी होती है, कोल्ड वेदर सीजन इन इंडिया बिगिंस ड्यूरिंग मिड नवंबर इन नॉर्थन इंडिया। नॉर्थन इंडिया में मिड नवंबर के दौरान जो इंडिया में क्या बिगिंस हो जाते हैं कोल्ड वेदर सीजन, मतलब कि आपके विंटर सीजन, एंड स्टेट टिल फेब्रुवरी, और ये कब तक रहता है? फरवरी तक रहते हैं। दिसंबर एंड जनवरी आर दी कोल्डेस्ट मंथ। दिसंबर और जनवरी का जो मंथ होते हैं वो कोल्डेस्ट मंथ होता है, सबसे ठंडा महीना होता है। टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम दी साउथ टू दी नॉर्थ, मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं। द प्लेसेज इन दी नॉर्थ इंडिया प्लेन्स एक्सपीरियंस कोल्ड क्लाइमेट, और जो प्लेस नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के होते हैं, बिहार, झारखंड, बंगाल, ठीक है, ये सब, तो ये यहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट का एक्सपीरियंस होता है, ठंडा महसूस होता है। वाइल द मीन टेम्परेचर ड्यूरिंग जनवरी एट तिरुवनंतपुरम इज एज हाई एज 31 डिग्री सेल्सियस, और इट इज ओनली 16 डिग्री सेल्सियस इन वाराणसी। तिरुवनंतपुरम में जो जनवरी में आपका टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस हाई पर रहता है, और वाराणसी में ये 16 डिग्री सेल्सियस होते हैं। बोला जाता है एक्सेसिव कोल्ड इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग दी विंटर। विंटर के दौरान जो नॉर्थ इंडिया में एक्सेसिव कोल्ड जो होता है फ्लोइंग रीजन्स के कारण होती है। कोल्ड विंड ब्लो फ्रॉम दी कैस्पियन सी और तुर्कमेनिस्तान ओवर दी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग फरवरी। कोल्ड विंड्स जो हैं वो ब्लो कर रहे हैं, कहाँ से? कैस्पियन सी से, या बोले तो तुर्कमेनिस्तान ओवर दी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ओवर, ठीक है, उधर आपके इंडिया के ड्यूरिंग फरवरी के दौरान। प्लेसेज, मानो की प्लेसेज जो है, जगहें हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आर फार अवे फ्रॉम द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी एंड हेंस एक्सपीरियंस कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। प्लेसेज जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये फार अवे है मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस, सी के मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस, हेंस ये जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट को एक्सपीरियंस करता है। The snowfall in the nearby Himalaya range create a cold wave situation। जो स्नोफॉल आपके हिमालय के नियर बाय क्षेत्र में जो आपके रीजन्स में स्नोफॉल हो रही रेंज में, वो आपकी कोल्ड वेव सिचुएशंस वहां पे डेवलप हो जाता है, क्रिएट हो जाती है। देयर आर हाई प्रेशर कंडीशंस, वहां पे हाई प्रेशर कंडीशंस आपकी ओवर दी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पर आपकी हाई प्रेशर कंडीशन क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड जो विंड्स ब्लो फ्रॉम लैंड टू दी सी ड्यूरिंग दिस सीजन एंड हेंस दे आर ड्राई। और ये नॉर्थ से ईस्ट ट्रेड में जो विंड ब्लो करता है वो लैंड टू हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो लैंड में हाई प्रेशर होता है, कोल्ड हवा है, और उधर गर्म है, तो ये हाई टू लो आपका ब्लो कर रहा है। तो ब्लो फ्रॉम द लैंड टू दी सी ड्यूरिंग दिस सीजन, मतलब लैंड टू सी में ब्लो कर रहे हैं, हेंस दे आर ड्राई। और ये क्या होते हैं, सूखे होते हैं, ड्राई होते हैं, वहां पे वाटर मॉइस्चर नहीं होता है। दे पिक अप मॉइस्चर, एक मॉइस्चर को पिकअप करते हैं व्हेन दे ब्लो ओवर दी एडजॉइनिंग ओशियन। अगर एडजॉइनिंग ओशियन से के बीच में, अगर दो ओशियन के बीच में ब्लो कर रहे हैं तो वो आपका मॉइस्चर पिकअप करते हैं। एंड दस ब्रिंग रेनफॉल ओवर दी कोरोमंडल कोस्ट, और एक कोरोमंडल कोस्ट में फिर रेनफॉल, फिर तमिलनाडु वगैरह में वो बारिश होता है, रेनफॉल होता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आर एक्सपीरियंस्ड इन दी नॉर्थन पार्ट ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन।
कोल्ड सीजन के दौरान जो कंट्री के नॉर्दर्न पार्ट में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्सपीरियंस होते हैं, जनरेट होते हैं। अब आते हैं हम लोग रेनफॉल। क्या आते हैं? रेनफॉल आते हैं। रेनफॉल समझते हैं। रेनफॉल तो रेनफॉल जो होता है, ए मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री डू नॉट रिसीव रेनफॉल, कि कंट्री के मोस्ट पार्ट जो है रेनफॉल का रिसीव नहीं होता है विंटर के दौरान, ठंडा के दौरान। सम एरियाज विच रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग दी विंटर्स आर, जो कुछ ही एरिया जो है वो आपका विंटर के दौरान रेनफॉल रिसीव करते हैं। सेंट्रल एंड नॉर्थर्न पार्ट ऑफ कंट्री गेट ऑकेजनल रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर। विंटर के दौरान जो आपके सेंट्रल और नॉर्थर्न पार्ट, कंट्री के सेंट्रल एंड नॉर्थर्न पार्ट जो आपके हैं वो ऑकेजनली क्या करते? रेनफॉल आपका प्राप्त करते हैं। वीक टेम्परेट साइक्लोन्स काउज रेनफॉल इन दिल्ली। अगर वीक टेम्परेट अगर साइक्लोन्स अगर जनरेट हुआ तो दिल्ली में रेनफॉल काउज होगा, हरियाणा में होंगे, पंजाब में होंगे, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में होगा। दिस रेनफॉल इज बेनिफिशियल फॉर रबी क्रॉप, और ये जो आपकी रेनफॉल है ये रबी क्रॉप्स के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, गर्मी वाला जो बारिश होता है ना, जून जुलाई वाला, तो ये आपके रबी क्रॉप यहाँ तो ड्यूरिंग विंटर, ठीक है, तो ये रबी फसल, ठीक है, रबी फसल जो के दौरान जो आपकी बेनिफिशियल हो, तो ये रेनफॉल के दौरान जो आपके साइक्लोन जो टेम्परेट होते हैं वो दिल्ली में जो रेनफॉल काउज हो रहा है, हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, तो ये रबी फसल के लिए बेनिफिशियल रेनफॉल है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एल्सो रिसीव विंटर रेनफॉल, और ये रेनफॉल विंटर रेनफॉल जो है वो आपके जो है कंट्री जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वो भी रिसीव कर रहे हैं। इन अक्टूबर एंड नवंबर, अक्टूबर और नवंबर जो नॉर्थ ईस्ट मानसून पिक्स अप मॉइस्चर व्हाइल ब्लोइंग ओवर द बे ऑफ बंगाल एंड काउज टोरेंशियल रेनफॉल ओवर द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड द साउथर्न टिप ऑफ आंध्र प्रदेश। अक्टूबर नवंबर में जो नॉर्थ ईस्ट मानसून पिकअप जो कर रहा है मॉइस्चर को और जो ब्लो कर रहे हैं ओवर बे ऑफ बंगाल से, वो आपके टोरेंशियल रेनफॉल आपकी काउज होते हैं तमिलनाडु के कोस्ट को, और साउथर्न टिप ऑफ आंध्र प्रदेश, वहां पे आपके नवंबर और अक्टूबर में जो बारिश होता है ये इसी के कारण होते हैं। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन। तो फैक्टर्स डिटरमाइनिंग दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, तो डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन का जो हम डिटरमाइन कर रहे हैं किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो डायरेक्शन ऑफ मॉइस्चर लेडन विंड, कि आपका मॉइस्चर लेडन विंड का डायरेक्शन किधर है, प्रेशर कंडीशन पे डिपेंड करेगा। साइक्लोनिक डिप्रेशन डिटरमाइंड बाय प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट के द्वारा जो साइक्लोनिक डिप्रेशन से डिटरमाइंड होंगे। फिर डायरेक्शन ऑफ रिलीफ फीचर्स, रिलीफ फीचर्स के डायरेक्शन से भी डिपेंड करेंगे। तो अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया, भारत में रेनफॉल का बंटवारा। तो रीजन्स रिसीविंग हैवी रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर, स्लोप्स ऑफ दी वेस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हो गए, वेस्टर्न घाट पे के स्लोप्स जो हैं वहाँ मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, वहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है। मेघालय हिल्स हो गया, गारो, खासी, जैंतिया, साउथर्न स्लोप्स हो गए, ईस्टर्न हिमालय के, असम हो गए, अरुणाचल प्रदेश हो गए, वेस्ट बंगाल हो गया, वहाँ पे हेवी रेनफॉल होते हैं। रीजन्स रिसीविंग मॉडरेट रेनफॉल 100 to 200 सेंटीमीटर, जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होते हैं वो रीजन। साउथर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के साउथर्न पार्ट, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये सब में मॉडरेट रेनफॉल होते हैं। मिडिल गंगा वैली हो गया, सम पार्ट ऑफ दी वेस्टर्न घाट हो गए, ईस्टर्न महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, वहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होते हैं। रीजन रिसीविंग लो रेनफॉल, जो रीजन्स आपके लो रेनफॉल रिसीव कर रहे हैं 50 to 100 सेंटीमीटर। पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेटू कंप्राइजिंग द रीजन्स ऑफ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, कि जो डेक्कन का पार्ट, डेक्कन प्लेटू का पार्ट जो कंप्राइजिंग है आपके कर्नाटका के रीजन, आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु के, वहाँ पे लो रेनफॉल होते हैं 50 to 100 सेंटीमीटर के। ईस्टर्न राजस्थान, पंजाब, हरियाणा एंड कश्मीर। नेक्स्ट आपके रीजन जो रिसीविंग कर रहे हैं स्केंटी रेनफॉल, मतलब कि 100 to 200 सेंटीमीटर।
तो बोलता है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कश्मीर हो गए, साउथर्न पंजाब हो गया, वेस्टर्न राजस्थान हो गए, द रेन शेडो रीजन ऑफ द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट के रेन शेडो रीजन्स हो गए जो आपके डेक्कन प्लेटू में लाई कर रहे हैं, ये सब में आपके 100 to 200 सेंटीमीटर मतलब अस्केंटी रेनफॉल वहाँ पे रिसीव हो रहे हैं। तो ये हम जो देखे वो आपका पहला चैप्टर क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में पूरे डिटेल्स में समझे। अगर आप इतना करके एग्जाम में जाते हो तो एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे। ठीक है, थैंक यू। फिर हम अगले सारे लेक्चर यहाँ पे हम लेके आ रहे हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।